Good morning, students. How are you? Fine. Now you are coming offline. Are you enjoying? हम्म? मुझे लगता है कि ऑफलाइन आ रहे हो तो एंजॉय कर रहे हो। अच्छे आपको समझ आ रहा है, फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ रहे उनके लिए ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर दैट इज़ फ्रिक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था what do you mean by friction, how friction is produced, friction is a contact force। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था how friction can be reduced, how can it be increased, friction is a necessary evil because it is both useful as well as harmful for us। और इसके मैंने आपको बताए थे कि why it is useful, how it is very very important in our daily life। और दूसरा फिर मैंने बताया था कि इससे हमें नुकसान क्या क्या होते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय यूजिंग लुब्रिकेट, बाय यूजिंग ऑयल, ग्रीस, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। चैप्टर वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कर लिया? हैव यू डन? नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू इंटरेस्टिंग लेसन दैट इज साउंड। अगर मैं आपसे पूछूं साउंड क्या होता है, आप कहते हैं मैम हम बोलेंगे दैट इज साउंड। क्या सिर्फ यही साउंड है? क्या जब हम बोलते हैं तो सिर्फ यही साउंड है? हमारे नेचर में कितने तरह के साउंड्स हैं, कितने तरह के एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, लियोपार्ड, डॉग, कैट। ये सभी जानवर अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना बच्चे। जैसे कैट म्यू, डॉग बार्क, लॉयन एंड टाइगर रोर। ठीक है, तो सबकी कुछ ना कुछ साउंड होती है। अब देखो, अब अगर आप अपने स्कूल में हो तो आपको कैसे पता लगता है कि आपका पीरियड ओवर हो गया है? अब अभी आपका साइंस का पीरियड है, फिर आपका मैथ्स का है, फिर हिंदी का है, तो आपको कैसे पता लगता है? क्या पूरे टाइम घड़ी देखते हो, टीचर की बात भी सुनते हो ना, तो आपको कैसे पता लगता है? तो एक बेल बजती है, बेल से आपको पता लगता है पीरियड इज ओवर। नाउ दिस पीरियड इज ओवर एंड आवर नेक्स्ट पीरियड विल बी स्टार्ट। ऐसे ही होता है ना कि स्कूल में होते हो, जैसी बेल बजती है। अगर आप अपने घर के अंदर डोर बंद करके बैठे हो, अचानक से कोई आए, आपको कैसे पता लगता है? या तो आपके गेट को या आपके डोर को नॉक करेगा, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर या फिर वो आपकी डोरबेल बजाएगा, डोरबेल जैसी बजेगी आपको लगेगा कि कोई ना कोई हमारे घर पे आया है, और आप एकदम से उठ के दरवाज़ा खोलोगे। और अगर वो डोर को नॉक करेगा, या आपका मेन गेट है उसको नॉक करेगा, तब भी आपको पता लग जाएगा कि समवन इज़ देयर। कोई ना कुछ, अगर हवा नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ है। तो साउंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। अब देखो, अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ कहना है या आपके फ्रेंड्स को आपसे कुछ कहना है, तो कैसे कहोगे? बाय प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड से ही कहोगे ना, आप बोलोगे फिर आपका फ्रेंड बोलेगा, तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे। तो साउंड हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, वैसे आप अगर आप अपने म्यूज़िक पीरियड आपके स्कूल में चल रहा हो, यू कैन हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स लाइक साउंड ऑफ तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, तानपुरा, इन सब की और अलग अलग वो होती है इनकी आवाज़। अब पता लग जाता है अगर हारमोनियम बज रहा है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि हारमोनियम इज प्लेइंग। और इसी तरह फ्लूट बज रहा है तो उसकी साउंड भी आप प्रोड्यूस, मतलब बता वो कर सकते हो कि हाउ साउंड, मतलब किस चीज़ की ये साउंड है। अब हम बार बार साउंड कह रहे हैं, तो अब साउंड का मीनिंग क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी है वो अगर हमारी वाइब्रेट करती है तो उससे हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप लोग बोलते हो जैसे अपने यहाँ पे हाथ लगाओ, आपको कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस लग रही है कि कुछ वाइब्रेशन हो रही है? तो बेटा यहाँ पे कुछ आपको लगेगा कि वाइब्रेशन हो रही है, तो ये होती है आपकी वाइब्रेशन। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जैसे ये है, ये वाइब्रेट कर रहा है, साउंड है, मुझे सुनाई दे रही है लेकिन शायद आपको ना सुनाई दे। इसी तरह से ये
ये टू एंड फ्रो मोशन है, देखो ये इधर उधर जा रहा है, तो ये क्या है आपकी टू एंड फ्रो मोशन, तो इसको हम बोलते हैं मेनली वाइब्रेशन। अब देखो ये भी आपकी क्या है वाइब्रेशन, तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। अब देखो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, हम वही एक्टिविटी पहले करते हैं। सबसे पहले हमारी है एक्टिविटी 13.1। 13.1 में इन्होंने क्या किया, एक मेटल प्लेट ली है, उसको थोड़ा सा एक किसी रोप से या किसी धागे से इन्होंने हैंग कर दिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो किसी सरफेस को टच ना करे, वो किसी वॉल को, डोर को, किसी ऐसी चीज़ को टच ना करे। अब क्या करोगे, देखो एक्टिविटी, अब आप क्या करोगे, एक स्टिक लोगे, कोई भी स्टिक इस बच्चे ने लिए ना बच्चों, अब वो जो स्टिक है उससे आप इसको हिट करोगे, मतलब ये इस स्टिक से आप इसको हिट करोगे, तो क्या होगा, जब आप उसको स्ट्राइक करोगे विल इट प्रोड्यूस साउंड, यू विल से यस मैम। और जैसे ही आपने उसको टिक किया, स्ट्राइक किया, उसके एकदम बाद आप उसको टच करके देखोगे तो यू कैन फील वाइब्रेशन, ठीक है। और अगर उसको टाइटली पकड़ लो, टाइटली पकड़ने के बाद फिर से उसको हिट करो, तब भी आपको वाइब्रेशन प्रोड्यूस, मतलब आप फील कर सकते हो उसको टच करने के बाद, तो इस तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्राइकिंग। डू यू स्टिल हियर द साउंड, इसके बाद भी आपको साउंड तो सुनाई देगी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारी एक्टिविटी 13.2, ये है पेज नंबर 158। 13.2 पे देखो, टेक अ रबर बैंड, हमने एक रबर बैंड लिया है, पुट इट अराउंड द लोंगर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स, हमने इसको पेंसिल बॉक्स की लोंगर साइड पे रख दिया है। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच रबर, नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। आप क्या सुनोगे, आपको साउंड सुनाई देगी, आपने एक रबर बैंड लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक पेंसिल बॉक्स रखा, इसके बाद दो पेंसिल, और आपने इसको प्लग कर दिया, तो क्या इसमें वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन तो होगी, और वाइब्रेशन होगी तो चाहे हमें थोड़ी सी सही, हमें बड़े ध्यान से सुननी पड़े, हमें साउंड सुनाई देगी। एज यू लर्न इन क्लास 7th टू एंड फ्रो, देखो मैंने बताया ना, ये है आपकी, दिस इज योर टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमारी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन से हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारी देखो एक्टिविटी 13.3, हमने एक मेटल डिश ली, ये देखो जैसे मैं आपकी मेटल डिश है ना, इसी तरह से आपने एक मेटल डिश ली और उसमें कुछ पानी डाला, पानी डालने के बाद स्ट्राइक इट एट द एज विद स्पून, इसके बाद हमने इसको स्पून से स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, आपको आवाज़ सुनाई देगी, बिल्कुल सुनाई देगी, बल्कि इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी इससे थोड़ा सा पानी में भी मूवमेंट होगी, तो एक तरह से वाइब्रेशन, एक तरह हम देख भी रहे हैं कि वाइब्रेशन से हमारे जो पानी में साउंड होगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, कर रही है क्योंकि हमें पानी हल्का सा हिलता नजर आ रहा है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव। अब जैसे ही, अब देखो ये हमने एक डिश ली, ठीक है, डिश के अंदर हमने पानी भरा और चम्मच से हम इसको स्ट्राइक करते हैं, चम्मच से जब हम इसे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी इस एरिया में, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से पानी में थोड़ी सी वेव प्रोड्यूस होगी। आपने वेव देखी है ना, तो पानी में थोड़ी सी वेव प्रोड्यूस होगी, और इसके अलावा साउंड भी हमें बड़ी अच्छी तरह से नजर आएगी। नाउ होल्ड द डिश, वी कैन चेंज और ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब हम इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने इसको होल्ड कर लिया तो थोड़ा सा वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होगी। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, ये बेटा बार बार ये बात आ रही है और आप ऑफलाइन में तो मैं अंडरलाइन भी करवा रही हूँ। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजली विजिबल टू अस, जैसे मैंने अभी ये केस बताया ना
कि जैसे ही हम इसमें स्ट्राइक करेंगे इसमें वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन से पानी में हमें वेव उठती नजर आएंगी, मतलब पानी हमें हिलता नजर आएगा। तो एक तरह से हम वाइब्रेशन देख सकते हैं ना। तो इन सम केसेस वी कैन सी द वाइब्रेशन, ठीक है। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं बाय टचिंग। जैसे कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है और अगर हम इसको टच करें तो हम वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। अब देखो बेटा आपकी एक्टिविटी 13.4। अब हमने क्या किया, टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज एक तारा। एक तारा मीन्स जिसकी एक तार होती है। हैव यू सीन सितार, तानपुरा, गिटार, इन सब में एक तार नहीं होती, लेकिन जो एक तारा होती है उसकी एक तार होती है। यू कैन सी हमने कोकोनट शेल लिया, उसके ऊपर एक स्टिक को होल्ड किया, स्टिक को बांध दिया और बांधने के बाद हमने जस्ट इसमें एक तार लगाई, दैट इज एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक विद द हेल्प ऑफ अर्दन पॉट। अर्दन पॉट जैसे मिट्टी का मटका होता है, उसका अगर हम अपर सरफेस तोड़ दें और इसके साथ ही हम एक तार को ज्वाइन कर दें तो इस तरह से हम अर्दन पॉट से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट। अब हम जैसे ही तार को हिलाएंगे तार वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो ये अब हमारे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। जैसे वीणा, वीणा में स्ट्रिंग यानी कि तार होती है। तबला, तबला में स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की जो ब्लैक कलर की और उसके बाहर जो थोड़ी ब्राउन कलर की मेम्ब्रेन होती है, इसी को हम हिट करते हैं ना, तो इसमें होती है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इसके अलावा तानपुरा, तानपुरा में भी स्ट्रिंग होती है। सितार, सितार में भी आपके स्ट्रिंग होती है। गिटार, गिटार में भी आपकी स्ट्रिंग होती है। इसके अलावा फ्लूट, फ्लूट में एयर कॉलम, जैसे बीच बीच में हवा होती है ना, तो एयर कॉलम होता है, उससे हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी ऑफ माइट हैव सीन मंजीरा, जैसे आप लोग बजाते हो ना गुब्बारे वगैरह में, इस तरह से ये दोनों हाथों में होता है और हम उसको ऐसे ऐसे कोरते हैं। तो मंजीरा द गटम, गटम क्या होता है, जैसे अर्दन पॉट है उसी से बना एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड नूट यानी कि मड पोट्स, ये भी क्या होता है एक तरह से। और करताल, करताल भी एक तरह से हाथ का होता है जिसको हम ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है, तो होता है आपका करताल। These musical instruments are very commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? मतलब काफ़ी सारे म्यूजिकल, जैसे हम कई बार क्या होते हैं खाली, कई बार टीन के बॉक्स होते हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होती है साउंड के लिए क्या सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन। अब हम एक्टिविटी 13.5 देखेंगे। ये भी बेटा बहुत इजी है, आप इसको बड़े आराम से घर में कर सकते हो। जैसे आपने क्या लेने, 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स, उनको लेने और उनको डिफरेंट लेवल तक हम पानी से फिल कर देंगे। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द वेल जॉइंट, मतलब जैसे क्या होता है हमने बाउल ली और उसके बाद उससे हमने जेंटली स्ट्राइक किया। अब उसका डिफरेंट लेवल है तो हम उसमें साउंड में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना पानी भरा और उसमें कितना हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इसको हम जो नाम देते हैं दैट इज जल तरंग, ठीक है, ये हमारी होती है जल तरंग। जल तरंग क्यों कहते हैं, जल मीन्स वाटर और तरंग वाइब्रेशन, तो मतलब पानी में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसी से हमारी साउंड जनरेट होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जल तरंग। बहुत ईजी है, आप ये डायग्राम भी देखो, इसमें जस्ट उन्होंने डिफरेंट लेवल पे पानी भरा है और उसको पेंसिल या किसी स्टिक से उसको हिट कर रहा है, तो बड़े आराम से साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो आपका सितार है, तानपुरा है, या उसकी हमने कोई एक तार तोड़ दी, क्या अब उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब द साउंड दैट वी हियर इन नॉट ओनली वन ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रही, हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को बजा रहे हैं तभी वो वाइब्रेट हो रही है और उससे ही हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स
टू वाइब्रेट, ये भी बेटा अंडरलाइन करने वाली बात है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन, जैसे मृदंगम, मृदंगम क्या होता है, जस्ट लाइक तबला होता है। जैसे राजा महाराजा या मुगल टाइम में जो होते थे ना, तो तबला टाइप ही होता था, एक तरह से लुक लाइक तबला, उसको हम बोलते थे मृदंगम। तो मृदंगम है, उसमें भी क्या होता है, साउंड इज प्रोड्यूस, उसमें भी हम ऐसे इस तरह से उसको बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ मेम्ब्रेन बट होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, अभी भी मैंने बताया, ये जस्ट अपनी फिंगर्स को यहाँ रखो, यू कैन सी द वाइब्रेशन, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब क्या होता है, अब जब हम बोलते हैं तो हम कुछ भी करते हैं, जैसे हैव यू सीन द सॉन्ग ऑफ बज लाइक अ बी, तो आप अपने गले पे हाथ रखो, यू कैन सी द वाइब्रेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये बेटा अंडरलाइन करो, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। दो चीजें आपकी, वॉइस बॉक्स और दूसरा आप इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। पुट द फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प एंड सीम टू मूव व्हेन स्वेलो। दिस पार्ट इज बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। अब ये हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स। इट इज अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। टू वोकल कॉर्ड्स, यू कैन सी दिस डायग्राम, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारा है लेफ्ट एंड राइट वोकल कॉर्ड, और इसमें इस तरह से एक सिल प्रयोग होती है। जैसे मान लो ये हमारा है वोकल कॉर्ड, ठीक है, और इसके बीच में एक क्या होती है, सिल, ये जो नैरो, ये हमारी क्या है, सिल, ठीक है, बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स। तो इन सच ए वे दैट इट लीव अ नैरो सिल बिटवीन देम, ये बहुत पैसेज होता है, बहुत नैरो होता है। व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द सिल द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट अगेन, जब हमारे इसमें लंग से हवा होती है तो वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल अटैच टू वोकल कॉर्ड्स मेक द कॉर्ड्स टाइट एंड लूज। व्हेन वोकल कॉर्ड टाइट एंड थिन द टाइटोकोलीज, मतलब जब हमारा ये टाइट और थिन होता है तो हमारी वॉइस जो है डिफरेंट टाइप की होती है, और जो थिक और लूज होता है तब हमारी वॉइस जो है डिफरेंट टाइप की होती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। चलो बेटा इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, और जो वोकल कॉर्ड है इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम ये करेंगे क्या साउंड हमारी गैसेज में और लिक्विड में भी प्रोड्यूस होती है। अभी तो मैंने आपको मेनली एयर में करवाया, ये साउंड प्रोड्यूस इन एयर। इसके अलावा मैं आपको लिक्विड और सॉलिड इनमें भी साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं, ये सब करवाऊंगी। ओके बच्चों, अब ये एक्टिविटी बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके बच्चों।